बार बार कहा है, आओ बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उससे मैं क्या बात करूंगा। 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं, और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे कि 5 अगस्त तक एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। उसके बाद 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है, वो हमने 5 को पीक का कहा है। हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 कोई डेडलाइन है। बानी पीटीआई ने कहा मुल्क के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं, बात सिर्फ फैसला साजों से होगी जिनके पास इख्तियार है। हमने कोई गलती की है तो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन गलती करने वाले तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 90 रोज़ की तहरीक का आगाज हो चुका, हुकूमत रहे ना रहे हम आर पार कर देंगे। हम मुल्क के कोने कोने में जाएंगे और आवाम को मुतहरिक करेंगे। 5 अगस्त डेडलाइन नहीं है, तहरीक अरूज पर होगी। वसायत के बावजूद पीटीआई को खत्म नहीं किया जा सका। हमारे खिलाफ अभी भी कार्रवाइयां जारी हैं। पीटीआई को आईनी एहतजाज से रोका जा रहा है। लिख कर देते हैं एहतजाज में कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमारा मैंडेट जारी है। वो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए हैं, वो अंदर से अब भी मिले हुए हैं। JUI केपी में गैर आइनी तब्दीली की मुखालिफ अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं हुकूमत कर खत्म करके गवर्नर राज नाफिज करने की तब्दीली कबूल नहीं, इन हाउस तब्दीली ही आइनी और जमहूरी रास्ता है। बोले बानी पीटीआई के बेटों के पाकिस्तान आने में कोई हर्ज नहीं। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने केपी में तब्दीली की तजवीज़ दी थी। मौलाना ने कहा तब्दीली आए तो पीटीआई के अंदर से ही आए, केपी किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस का मामला। अपोजिशन का आज मुज़ाकराती सेशन में शिरकत न करने पर गौर। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं अभी मुज़ाकराती कमेटी पर मुशावरत की, ना नाम भेजे हैं। वज़ीर आला केपी के साथ मसरूफ हैं, इनके जाने के बाद देखेंगे। स्पीकर की ज़ेर सदारत दोनों कमेटियों का इजलास आज दोपहर 4:30 बजे शेड्यूल है। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजा, सलमान रफीक, समीउल्लाह, राना रशद और चौधरी शाफे शामिल हैं। अपोजिशन ने ताहाल नाम नहीं भिजवाए। दहशतगर्दों के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम ऐसे फितनों से निमटना जानते हैं। भारत ने सामने से हमला किया तो मुंह की खाई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय प्रॉक्सीज पंजाब के खिलाफ बयानियां बनाती हैं, दहशतगर्द डॉलर्स की खातिर ये सब कुछ करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के यूरोप में शहीद होने वाले शेख माजिद अयूब के घर आमद, अहले खाना से इजहार ताज़ियत और फातिहा खानी की। जम्मू कश्मीर की डोगरा फोर्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले 22 बहादुर कश्मीरियों को खिराज अकीदत। 13 जुलाई 1931 को याद में दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और तकारीब। मुजफ्फराबाद में रैली, न्यू डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक मार्च। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शहदाए कश्मीर को खराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा 13 जुलाई 1931 के शहदा ने जानों के नजराने पेश करके तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी। आज कश्मीर जिस जिद्दोजहद को आगे बढ़ा रहा है वो इन्हीं बाइस शहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की जुर्रत और कुर्बानियों को सलाम पेश करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीरी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमन से इनकार भारत की जंगी जहनियत का सबूत है। अमरीकी सदर ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला, भारत ने इनकार करके ये दरवाज़ा खुद बंद किया। डोगरा राज की बंदूकें और भारतीय हुकूमत का तशद्दुद दोनों एक ही जुल्म की शक्लें हैं। शहदा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को दबाया नहीं जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तारीख कश्मीरियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है, 13 जुलाई योम शहदाए कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद है। बलोचिस्तान में खून खराबे के पीछे भारत है। भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे मजीद हजीमत का सामना करना पड़ेगा। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक ने कहा, 13 जुलाई शहादतों का आगाज था जो आज भी जारी है। फतह अब दूर नहीं, एक दिन कश्मीर में आज़ादी की अजान जरूर गूंजेगी। कराची डिफेंस में फ्लैट से मॉडल हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात जारी। SSP क्लिफ्टन इमरान जागरानी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। तहकीकाती टीम ने हुमैरा के मोबाइल फ़ोन, एक टैबलेट को अनलॉक कर लिया। हुमैरा का लैपटॉप अभी ओपन नहीं किया गया। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट के पासवर्ड्स उनकी डायरी में महफूज थे। मोबाइल फ़ोन में मौजूद डाटा और चैट का तज्जिया जारी। 2 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके। हुमैरा की रिहायशी प्रोजेक्ट के चौकीदार और स्वीपर भी पूछगछ के लिए तलब। हुमैरा के जिम ट्रेनर और दीगर मुतल्लिका अफराद से भी मालूमात ली जाएंगी। हुमैरा असगर के अहले खाना ने ताहाल कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से राब्ता नहीं किया। मॉनसून बारिशों का नया स्पेल एंट्री के लिए तैयार। आज से 17 जुलाई तक शदीद बारिशों का इम्कान। गुजरांवाला शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। आसमान पर काली घटाओं से दिन में रात का समा। पंजाब, KP, बलूचिस्तान, GB और कश्मीर में बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। उधर जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशें, कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी सूरत हाल, राजनपुर में सैलाबी पानी करीबी इलाकों में दाखिल। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। दरियाए रावी में भी पानी की सतह में इजाफा। पानी को हथियार बनाने वाला भारत खुद आबी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। पाकिस्तान पर पानी का दबाव डालने वाली मोदी सरकार खुद चीन के हाइड्रो पावर मंसूबों से खौफज़दा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वज़ीर आला अरुणाचल प्रदेश ने चीन के 60 गीगावाट डैम मंसूबे को शुमाल मशरक़ी भारत के लिए तबाहकुन करार दे दिया। वज़ीर आला आसाम के मुताबिक भारत का असल आपी तनाज़ा पाकिस्तान नहीं चीन के साथ है। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार उत्तम सिंह ने सिंध तास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 110 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 34 फ़लस्तीनी शामिल। गजा के नौसीरात कैंप पर घर पर बमबारी में बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। आलमी तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में रोज़ाना 27 बच्चे शहीद हो रहे। इस्राएली फौज ने गजा के 86% इलाके को मिलिट्री जोन बना दिया। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली पर अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसीज़ की नई रिपोर्ट जारी। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। गजा से इस्राएली फौज के इनखला पर इख्तलाफात बरकरार। उधर बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान का हुकूमत से फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालबा। लेबर पार्टी के 7 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी को ख़त लिख दिया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इक़्तिदार में रहने के लिए गजा में जंग को कैसे तूल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग 2024 के आगाज़ में ख़त्म हो सकती थी। अप्रैल 2024 में इसराइल हमास के साथ 6 हफ्तों की जंगबंदी के करीब था, मगर नेतन्याहू को हुकूमत के खात्मे का खतरा था। नेतन्याहू ने जंग को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया। उधर तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ बड़ा एहतजाज। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गजा जंग को फौरी रोकने का मुतालबा।
गजा नस्ल कुशी में मुआवनत का इल्ज़ाम। यूरोपीय इंसानी हकूक तंजीम ने सदर ट्रंप के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। तंजीम ने यह मुतालबा इमदाद की तकसीम के दौरान फ़लस्तीनियों की अमवात के बाद किया। मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है कि बैनुल-अक़वामी इदारे ट्रंप को गजा में अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी तंजीम की हिमायत पर जवाबदेह ठहराएं। इमदाद की तकसीम के दौरान 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। वफाकी पॉलिसीज़ के बायस सिंध के एनर्जी सेक्टर की तरक्की शदीद मुतासिर है। सिंध को वसाइल के मुताबिक इख्तियार और सहूलियात दी जाएँ तो तवानाई का इनकलाब लाया जा सकता है। वफाक सिंध के सोलर और विंड पावर मनसूबों की मुखालफत बंद करे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 6 साल में थरकोल मनसूबे से 30 मिलियन टन कोयला IPPs को फराहम किया गया। कोयले से 31 गीगावाट बिजली पैदा की गई। बोले सिंध भर में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है।